मनीषा गुप्ता और सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद देश में दालों की कीमतों में उछाल देखने को लगातार मिला है। सिर्फ एक महीने की अगर हम बात करें तो चने और तुअर दाल के दाम 4% तक बढ़ चुके हैं। वहीं पिछले साल की तुलना में तुअर के दाम करीबन 30% तक चढ़े हैं। सरकार कह रही है कि अफ्रीकी देशों से सप्लाई आ रही है। ऐसे में सवाल यह है कि जब सप्लाई बढ़ रही है, आने वाली है, उसके बावजूद भी यहां पर सेंटिमेंट इंप्रूव होता हुआ क्यों नहीं नजर आ रहा। पिछली कीमतों की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं बाकी दालों में भी यहां पर उछाल देखने को मिला है। आगे किस तरह की स्थिति रह सकती है, इंपोर्ट्स कब तक आएंगे, जिस तरह से हमने बिकवाली यहां पर सरकारी एजेंसीज की तरफ से आते हुए देखी है चने की, उसका कितना असर यहां पर पड़ सकता है और फेस्टिवल में किस तरह की मांग है, इन सब सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं सुमाया इंडस्ट्रीज के चीफ ग्रोथ ऑफिसर दीपक पारेख और एग्री फार्मर एंड ट्रेड एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के किशोर नारने। लेकिन शुरुआत हम यहां पर दालों के साथ कर लेते हैं। दीपक जी, जी हां, आप हमें लगातार बताते रहे हैं कि जो भी सरकार कर रही है उसके बावजूद भी क्योंकि ऑन ग्राउंड फंडामेंटल स्ट्रांग है तो दालों के भाव बढ़ेंगे ही एंड क्लियरली वो हमने यहां पर काम होता हुआ देखा है। मौसम का ऑफकोर्स इसमें सपोर्ट रहा है जिस तरह से हमने भाव बढ़ते हुए देखे हैं। तुअर के साथ शुरुआत कर लेते हैं। 4% तक की तेजी एक महीने में देखने को मिली है। कैसे देखते हैं आप एज ऑफ नाउ अवेलेबिलिटी और जो इंपोर्ट्स की बात अब की जा रही है अफ्रीका से आने वाले, वो क्या स्थिति है उसकी? थैंक यू मनीषा जी। अफ्रीका से जो अराइवल्स हैं वो अगर आप पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो सिर्फ इस बार 18 से 20% ही हैं। चैलेंज आ रहा है मोजाम्बिक से, अभी तक कुछ आया नहीं है। सिर्फ मलावी एक ऐसा देश है जहां से हमने दाल आते हुए देखा है। और एक बरियाली वैरायटी आती है जो शॉर्ट टर्म क्रॉप है अफ्रीका से, वो आई है, वो भी पिछली बार से काफी कम आई है। तो जनरली अगर अफ्रीका की बात करें जहां से सिर्फ दाल आ सकती है अभी, वहां पे करीब करीब 7 लाख टन दाल आती है हर साल ऑन एवरेज। इस साल वहां पे मैं पिछले 2 महीने में 3 से 4 बार वहां जाके ऑन ग्राउंड क्रॉप्स वगैरह देख के आया था। मुझे नहीं लगता 4 से 4.5 लाख टन से ज्यादा वहां से दाल आएगी। सो एक वहां पे डेफिसिट है और ऑन ग्राउंड यहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं, जो मिलर्स हैं, उनको भी ये इन्फॉर्मेशन उनके पास आई है कि अफ्रीका से अराइवल कम होगा। इसके कारण डेफिनेटली थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर पैनिक है एंड उसके कारण थोड़ा स्पेकुलेशन भी है। और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो दाल शायद छोटा मोटा करेक्शन हो 2-3 रुपए का। अदरवाइज जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम सितंबर में एंटर करेंगे, अक्टूबर की तरफ आते आते दालों में काफी तेजी रहने वाली है। ऑल राइट, सो दालों में यहाँ पर तेजी बरकरार रह सकती है जिस तरह की स्थिति है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से इंपोर्ट्स तो हो रहे हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं कि भारतीय खपत पूरी हो सके और आगे फेस्टिवल सीजन भी है तो उसका भी यहाँ पर एक व्यू सेंटिमेंट बाजारों में बनता हुआ नजर आया है। सुनील बलदेवा जी, तुअर की बात तो यहाँ पर दीपक में बता रहे थे, लेकिन यहाँ पर अगर बाकी दालें देखें, चने की बात यहाँ पर की जाए, उड़द की बात की जाए, जहां पर भी तेजी बरकरार है। एक महीने में 4% की तेजी हमने चने में भी यहाँ पर आते हुए देखी है। कैसे देखते हैं आप स्थिति, क्योंकि सरकार के पास बफर स्टॉक भी है, उसके बावजूद भी हमने देखा है कि एक प्रॉक्सी इन्फ्लेशन अक्रॉस पूरे दालों के सेक्टर में देखने को मिला है। मनीषा जी, जहां तक तुअर और उड़द की बात करें, हम पिछले 1 साल से इसमें परिश्रम कर रहे हैं कि कीमतें जो हैं वो एक स्थिर बनी रहे, तेजी नहीं आ पाए और काफी हद तक सरकार और ट्रेडर दोनों इसमें कामयाब भी हुए हैं। और अब जो कि तुअर का जो इंपोर्ट है वो अफ्रीका से आना चालू हो गया है, तो मुझे लगता है कि इसकी कीमतें जो हैं वो बनी रहेगी। लेकिन जहां तक मानसून की बात है, मानसून में जो अभी तक जो ठहराव आ गया और आगे 10 दिन में भी कोई उसमें प्रोग्रेस नहीं है, बल्कि अब मानसून रिटर्न का टाइम आ गया है। तो ये देखने देखने के बाद, क्योंकि बारिश जो हुई है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही नहीं हुआ है। इसके चलते स्थिति जो दोबारा है वो तुअर और उड़द में चिंताजनक है। जहां तक मूंग की फसल की बात है, मूंग में गुजरात में भी कम हुआ है बुआई और महाराष्ट्र और कर्नाटका में भी बुरा हाल है मूंग का। तो ये स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। हाँ, एक जरूर चीज है कि सरकार के पास करीबन 8.5 से 9 लाख टन मूंग है और 30 लाख टन चना भी सरकार के पास है। तो मुझे लगता है कि ये सरकार जो दोनों जिन्सों में, दोनों दालों में कीमतों में दबाव बना के रख सकती है। लेकिन सरकार को इसका माल सप्लाई जो है वो बराबर करनी पड़ेगी। और जहां तक चने और मसूर की बात है, मसूर इंटरनेशनल मार्केट में ठीक ठाक है, तो मसूर में मुझे इतनी चिंता नहीं दिखाई दे रही। हाँ, चना मुझे ऐसा लगता है कि 30 लाख टन सरकार के पास है और बाहर से चने को हमें अब लगता है कि हमें ये डिसीजन लेने का टाइम आ गया है कि बाहर से चना हम कब खोलें और कितनी मात्रा में खोलें, ताकि कीमतों में आगे जाके कोई बहुत ज्यादा उछाला नहीं दिखाई दे। क्योंकि यदि सोइल में मॉइस्चर नहीं रहेगा तो चने की आने वाली सोइंग में भी
स्थिति चिंताजनक हो जाएगी। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा स्थिति चिंताजनक है, पैनिक की कोई बात नहीं है। मैं आपके द्वारा कंज्यूमर को भी ये आह्वान करूँगा कि बहुत ज़्यादा मात्रा में घरों में स्टॉक नहीं करें, इससे ज़्यादा स्थिति बिगड़ेगी। आपको माल मिलता रहेगा लेकिन स्थिर भाव में मिलता रहेगा। इनफैक्ट दीपक जी, जैसे सुनील बलदेव जी भी कह रहे थे, रिपोर्ट्स तो यही हैं कि इस साल मराठवाड़ा रीजन में कम बारिश की वजह से 15% तक सोइंग कम हुई है, जिसके कारण भी हमने प्राइसेस ऊपर बढ़ते हुए देखे हैं। तो ओवरऑल अगर हम सप्लाई साइड पर सिचुएशन देखें, डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करें तो वो कितना कम आपको नजर आ रही है? दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि प्राइसेस हायर साइड पर ही बने रहेंगे जैसे हम सितंबर अक्टूबर की तरफ बढ़ेंगे। ऑलरेडी एक महीने में 4% तक ऊपर प्राइसेस हमने आते हुए देखे हैं। कितना और सर्ज यहाँ से प्राइसेस में आ सकता है? प्राइस की बात करने से पहले 2-4 जो फंडामेंटल्स है वो हमें समझने पड़ेंगे। चने के अंदर भी अगर आप याद करेंगे, मई में हमने एक शो किया था। मैंने आपको कहा था 85 लाख से 90 लाख टन का प्रोडक्शन हुआ है, जब गवर्नमेंट का फिगर था 135 लाख के आसपास का और 13.5 मिलियन के आसपास का। अगर इतना प्रोडक्शन होता तो क्या ये भाव इतने ऊपर होते, जब हमारा खुद का कंजम्पशन सिर्फ करीब 100 लाख टन का है। सो हमें ये सोचना है कि क्या हम डेटा सही तरीके से कैप्चर कर रहे हैं। सो आई फील के चने के अंदर भी यही एक प्रॉब्लम हुआ है, काफी हमने ओवर एस्टिमेट किया था। और जब गवर्नमेंट के हम स्टॉक्स की बात करते हैं, सो हिंदुस्तान जैसी जगह के अंदर 28 लाख या 30 लाख का बफर बहुत बड़ा बात नहीं है, जब आपकी बाकी दानों के अंदर आपके पास अवेलेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। अब सोइंग की जहां तक बात है, अगेन आई बिलीव कि थोड़ा सा ओवर एस्टिमेशन हम कर रहे हैं ऑन प्रोडक्शन साइड, बिकॉज जो अनइवन, बलदेव साहब जी वो कह रहे थे कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन हुआ है, उसके कारण चाहे तुअर हो, चाहे उड़द हो, चाहे मूंग हो, चाहे चना हो, सब में हम देखेंगे कि ओवरऑल प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट ईयर के लिए भी कम है। सो अगर आप एज अ ट्रेडर और स्टॉकिस्ट और मार्केट मेकर की बात करेंगे, तो उनके लिए तो सिचुएशन बहुत आई विल से दैट स्पेकुलेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर रहने वाली है। और हमें ये देखना है कि सरकार के जो भी स्टेप्स होते हैं, दे हैव टू वर्क विद द ट्रेडर्स। और यहाँ से अगर आप चना मुझे लगता है कि सितंबर एंड या अक्टूबर तक हम 70 के ऊपर उसको देख सकते हैं। तुअर भी 120-125 के आसपास, मुझे लगता नहीं कि ऐसी कोई फंडामेंटल चेंजेस आएंगे कि वहां तक नहीं पहुंचे। सो ओवरऑल दाल का अगर हम पूरा का पूरा बकेट देखेंगे, सो यहाँ से अभी भी 12 से 13% की तेजी के आसार दिखते हैं। राइट, यानी कि दालों में यहाँ पर तेजी बरकरार रह सकती है। माफ कीजिए, 12 से 13% की तेजी बनी रह सकती है। सुनील जी, एक तो सवाल यही है कि आपको कितनी तेजी यहाँ पर नजर आती है, अगर आप अपने प्राइस पॉइंट्स यहाँ पर दे सकें, चाहे वो तुअर है या फिर चना। और दूसरी बात ये, हम हमेशा ये बात करते हैं कि वेजिटेबल्स अच्छी खासी हैं, लोग ज्यादा सब्जी खाते हैं तो दाल नहीं खाई जाएगी। जिस तरह से हमने सब्जियों के भाव इस बार बढ़ते हुए देखे, लोगों ने दाल में शिफ्ट किया, जहां पर भी हमने भाव बढ़ते हुए देखे। और एज ऑफ नाउ जिस तरह का इन्फ्लेशन का डेटा है, जिस तरह की मांग है, और जैसे दीपक भी बता रहे हैं कि बहुत ही मिसमैच है यहाँ पर, अगर हम ओवरऑल नंबर्स यहाँ पर इन राइट लाइट देखें, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल अवेलेबिलिटी? और मेरा पहला सवाल कि आपको क्या लगता है कितना प्राइस राइज यहाँ से अब बाकी के इस साल में देखने को मिल पाएगा? मंथ वाइज साइकिल की बात करें तो मनीषा जी, मैंने आपके चैनल पे हमेशा कहा है कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर ये 3 महीने जो हैं दालों की तेजी के होते हैं, क्योंकि बारिश के बाद सब्जियां बिल्कुल खत्म हो जाती है। ये हर साल होता है, हर साल की साइकिल है। कोई वर्ष किसी चीज की ज्यादा कमी हो जाती है, जैसे इस बार टमाटर की ज्यादा कमी हुई, टमाटर के भाव बढ़ गए। लेकिन जनरली ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीनों में होता ही होता है। इसीलिए दालों की खपत जो है वो कुछ बढ़ती है, कुछ त्योहारी सीजन के चलते बढ़ती है, कुछ सब्जियां नहीं होती उसलिए बढ़ती है, कुछ इस समय शादी ब्याह के सीजन होते हैं इसकी वजह से बढ़ते हैं। लेकिन उसके बाद नवंबर और दिसंबर में सर्दियों की सब्जियां बहुत हो जाती है, पत्ता सब्जियां बहुत आ जाती है, उससे भाव जो है सब्जियों के कम हो जाते हैं, तो दालों की भी जो कंजप्शन है वो कम हो जाती है। तो हमें जनरली सरकार को और हमें एज ए इंडस्ट्री हमें केवल सप्लाई जो देखनी है वो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 3 महीने देखनी है। अगस्त का हम महीना लगभग पार कर चुके हैं, इसमें केवल चने में तेजी आई है और बाकी दालों के भाव जो स्थिर बने रहे हैं। सितंबर और अक्टूबर में जैसा मैंने कहा कि चना और मूंग जो है सरकार के पास एक पर्याप्त मात्रा में है और सरकार इसकी सप्लाई बढ़ा के इसको कंट्रोल कर सकती है। जहां तक तुअर की बात है, तुअर सितंबर और अक्टूबर में 5 लाख टन करीबन अफ्रीका कंट्री से आ जाएगी, इसलिए उसमें भी चिंता की बात नहीं है। हाँ, मूंग यदि अब आगे 15 दिनों में यदि बारिश नहीं होती है तो मूंग में एक चिंताजनक जरूर रहेगी, लेकिन सरकार को भी इसकी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि भाव स्थिर से फर्म की तरफ रहेंगे, बहुत ज्यादा पैनिक नहीं है, बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि भाव में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि
नवंबर और दिसंबर ऑनवर्ड हम सब्जियों के हरी सब्जियों के चलते इसमें डिमांड कम दिखाई देगी और जनवरी ऑनवर्ड चना और मसूर का नया जो कि अराइवल चालू हो जाती है, इसलिए वहां पे भी कीमतों पे दबाव दिखाई देगा। लेकिन अगर एक प्राइस के लिए आपको पुश करें, जैसे दीपक जी ने कहा कि 70 चना 125 तुअर इस तरह के भाव देखने को मिल सकते हैं, जैसे आपने कहा अक्टूबर तक तेजी बनी रहेगी, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर अगस्त हमने देखा भाव अच्छे खासे बढ़े हैं, अगले 2 महीने में किस तरह के प्राइसेस बन सकते हैं? चना के भाव जो है मैंने पहले भी एक प्रिडिक्शन दिया था कि चने के भाव 60-62 दिल्ली होने चाहिए और आज 64 रुपया करीबन है, तो मेरी प्रिडिक्शन से भी ऊपर है। तो मुझे लगता है कि अब भाव चने के बन चुके हैं, 30 लाख टन माल कम नहीं होता। 30 लाख टन माल हमारे 5 महीनों के लिए मुझे लगता है कि बहुत है, क्योंकि जैसा दीपक जी ने बोला 80 लाख टन की पैदावार है, कुछ प्राइवेट हाथों में है और कुछ सरकारी हाथों में यदि 5 या 6 लाख टन महीने की यदि सप्लाई होती है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा हमें इसमें चिंताजनक बात रहेगी। लेकिन यदि बारिश नहीं होती है, सॉइल में मॉइस्चर कम होता है, तो अगली फसल के बारे में हमें सोचना है, लेकिन उसके लिए टाइम है। अभी हमें फिलहाल 4-5 महीनों की तरफ ध्यान देना चाहिए। इनफैक्ट दीपक जी, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से, क्योंकि पास्ट में भी ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, फिर चाहे वो सब्सिडाइज रेट पर माल प्रोवाइड करना ही क्यों ना हो, कंज्यूमर्स को एक्सपेक्ट करने चाहिए कुछ इस तरीके के स्टेप्स, कंसीडरिंग इन्फ्लेशन 15 मंथ्स के हाई पे है, आगे इलेक्शन ईयर है, कुछ स्टेप्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड? गवर्नमेंट ऑलरेडी आपने देखा है चेन्नई के अंदर 1 मिलियन मीट्रिक टन का नाफेड के थ्रू मार्केट के अंदर इंटरवीन करना चाह रही है और मार्केट में माल उतरना चाह रही है। भारत दाल के थ्रू आपने देखा कि चना दाल भी मार्केट के अंदर 60 रुपए किलो के हिसाब से गवर्नमेंट लेके आई है। ये सारे स्टेप्स डेफिनेटली थोड़ा बहुत बफर की तरह एक्ट करते हैं उन लोगों के लिए कि जो है बॉटम ऑफ द पिरामिड है। बट गोइंग फॉरवर्ड गवर्नमेंट के पास ज्यादा ऑप्शंस है नहीं, जैसे बल्देव जी कह रहे थे कि 5 लाख टन अफ्रीका से आएगा, लेकिन अगर आप सिर्फ सितंबर अक्टूबर की बात करते हैं तो 2 महीने में हिंदुस्तान की जो तुअर दाल की रिक्वायरमेंट है वो 9 लाख टन होगी। तो इसके अंदर 3 लाख टन कहाँ से आएगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। तो डेफिनेटली अगर शिफ्ट दूसरी दालों में भी होता है और जहां तक बाकी दाल भी है, मूंग को छोड़ दीजिए तो आप देखेंगे सबके अंदर काफी हाई वोलेटिलिटी है, सब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सो यहाँ से इतना ही देख सकते हैं कि जो मैंने स्टार्टिंग के अंदर आई थिंक जनवरी एंड के अंदर एक मनीषा जी के साथ एक सेशन हुआ था जब मैंने कहा था कि गवर्नमेंट विल हैव टू टेक दैट टैप कि आप महंगा खरीदें और सस्ता मार्केट में उतारें। तो अगर गवर्नमेंट वो करने को तैयार है तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट जो लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास है उनको कुछ हद तक थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। बाकी अदरवाइज और कोई ऑप्शन खास दिखते नहीं है। और हमने देखा है कि गवर्नमेंट ने जो भी एक्शंस लिए हैं उससे मार्केट के अंदर सेंटीमेंट फॉर टाइम बिंग थोड़े से सबड्यूड होते हैं, लेकिन अगेन जो बेसिक फंडामेंटल्स वापस आ जाते हैं। तो मुझे ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से भी कि वी हैव टू एंश्योर दैट एटलीस्ट ये साल चला गया है लेकिन अगले साल के लिए वी शुड एंश्योर दैट हम जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो डेटा की वेरिफिकेशन राइट तरीके से हो, जिससे पॉलिसी मेकिंग के अंदर हम एटलीस्ट वी आर नॉट फाउंड टेकिंग वेरी शॉर्ट टर्म एंड नी जर्क रिएक्शंस। एब्सोल्युटली। वेल, ये इतना बड़ा डिस्कशन दालों पे करने का यही तात्पर्य भी था कि इतनी ज्यादा तेजी हम यहाँ पर आता हुआ देख चुके हैं और इवन एज सरकार ने यहाँ पर काफी सारे स्टेप्स लिए हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर बढ़त है क्योंकि फंडामेंटल्स यहाँ पर ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड है। और जैसे आप दोनों ने ही कहा कि बारिश को लेकर कुछ चिंताएं हैं, वेल अगस्त यहाँ पर अच्छे खासी डेफिशिएंसी के साथ है, अगस्त में बारिश हुई नहीं है और कल यहाँ पर 30-31 अगस्त में यहाँ पर IMD की तरफ से भी रिपोर्ट आ जाएगी कि सितंबर को लेकर अब उनका यहाँ पर क्या व्यू है और एल निनो के क्या इंपैक्ट है। तो आई थिंक अगले 1-2 दिनों में सितंबर का महीना भी यहाँ पर काफी हद तक क्लियर होता हुआ नजर आएगा और उसका इंपैक्ट हम इमीडिएटली इन कमोडिटीज में आता हुआ देखेंगे भी। बहुत शुक्रिया दीपक जी, सुनील जी, आप दोनों का